मित्रों, रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक योद्धा ऐसा था जो इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण की सेना में एक ऐसा वीर है जो इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस है। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों और किसके लिए कहा था। मित्रों, हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के अनेक गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो और अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण था कि वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध में कभी परास्त ना होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रथयांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाद ने हनुमान और राम दोनों को हराया था। उसने राम को नागपास में जकड़ लिया था। बाद में हनुमान जी ने राम को युद्ध से उठा लाए थे। लक्ष्मण को उसने 2 बार हराया था। एक बार तो लक्ष्मण को लगभग उसने मार ही दिया था। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लगने लगा था। तब रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाद जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाद को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाद बचकर निकल गया। एक बार अगस्त्य मुनि ने राम को बताया था कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था और उसका संहार केवल लक्ष्मण के ही हाथों हो सकता था। तब यह बात सुनकर भगवान राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों मेघनाद का अंत लिखा था। मेघनाद दुनिया का अकेला ऐसा शख्स था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। अगर मेघनाद इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। मेघनाद इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने अपने पिता रावण को भी समझाया कि वह राम से युद्ध न करे, माता सीता को राम को वापस कर दे, लेकिन उसके न मानने पर भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ।